नेहा, सबसे पहले बताइए यूएस ईरान युद्ध को लेकर ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल स्वाति, गुड मॉर्निंग। पहले इसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है जब 28 फरवरी ऑनवर्ड्स युद्ध का ऐलान हुआ था अमेरिका ईरान के बीच में। बहुत तरह की यहाँ पर खबरें और अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान ने उनकी महत्वपूर्ण शर्त की परमाणु हथियार जो ना बनाने की प्रतिबद्धता थी वो मान ली है, और ट्रंप का दावा है कि समझौता काफी हद तक तय है। व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप केवल उन्हीं शर्तों को स्वीकार करेंगे जो उनकी तय की गई रेड लाइंस के अनुकूल होंगी। इस बीच ईरान के मुख्य वार्ताकार ने कहा है कि जब तक पूरे अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती तब तक किसी भी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ईरानी राष्ट्रपति के इस्तीफे की भी पेशकश निकल कर आई है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने इस्तीफे की पेशकश की है। आईआरजीसी पर सत्ता पर कब्जे का आरोप भी बताया है और आईआरजीसी पर बड़े फैसले से दूर रखने का भी आरोप लगाया है। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो फिलहाल निकल कर आ रहे हैं अमेरिका ईरान के बीच में। बिल्कुल नेहा, साथ ही में अब अमेरिकी बाजार और कमोडिटी मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे हैं? एब्सोल्युटली। आप अगर इक्विटी मार्केट की बात करें अमेरिका में तो धुआंधार रिकॉर्ड तेजी का जो सिलसिला है वो बरकरार है। शुक्रवार की अगर बात करें, डाउ जोन्स पहली बार 51,000 के पार निकलने में कामयाब रहा। लगातार तीसरे दिन इस इंडेक्स ने लाइफ हाई दर्ज किया है। डाउ जोन्स 363 अंक चढ़कर पहली बार 51,032 के लेवल पे बंद हुआ है और इंट्राडे में 51,094 का इसने ऑल टाइम हाई छुआ है। एसएनपी में लगातार 7वीं बढ़त दिखी और लगातार चौथी रिकॉर्ड क्लोजिंग हमने बनते हुए देखी है। 9 अप्रैल के बाद इस इंडेक्स में इतनी लंबी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। एसएनपी 16 अंक चढ़कर पहली बार 7,580 के स्तर पे बंद हुआ है और इंट्राडे में 7599 7,599 आप कह सकते हैं 7600 का इसने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं लाइफ हाई छुआ है। नैस्डैक भी पीछे नहीं रहा, पहली बार इंट्राडे में 27,000 का आंकड़ा पार किया है और इसने रिकॉर्ड क्लोजिंग भी दर्ज किया। हालांकि वो 27,000 के नीचे हुई है लेकिन पहली बार वो भी दर्ज हुई। और तीनों यूएस इंडिसेस जो हैं वो लगातार दूसरे महीने एक मंथली बढ़त दिखाने में कामयाब रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 से 8.5-9% की बढ़त तीनों ही इंडिसेस में देखने को मिली और नैस्डैक का प्रदर्शन बीते महीने सबसे बेहतरीन रहा है। डॉलर इंडेक्स 99 के नीचे बंद हुआ 2 हफ्ते के निचले स्तर पर। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड लगातार तीसरे दिन लाल निशान में बंद हुई है और 4.5% के आसपास की क्लोजिंग यहां देखने को मिली 2 हफ्ते के निचले स्तर पर। कच्चा तेल 20 अप्रैल के निचले स्तर पर आ गया है। अच्छा खासा करेक्शन यहां देखने को मिला। हम अगस्त कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करेंगे, अब वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। ये $92 पे बंद हुआ और मई महीने में कच्चा तेल 19% लुढ़का है जो कि पिछले 6 साल का सबसे कमजोर मासिक प्रदर्शन रहा है। नेचुरल गैस की बात करें तो ये 6 फरवरी की ऊंचाई पर है। इसमें बहुत तगड़ी हमने मासिक बढ़त आते हुए देखी है। कच्चा तेल गिरा है और उसके सामने ठीक 19% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। बेस मेटल्स में हालांकि सुस्त प्रदर्शन रहा लेकिन एल्यूमिनियम इसका जो मंथली प्रदर्शन है वो लगातार छठे महीने बरकरार रहा। इस साल अब तक 22-23% तक कीमतों में उछाल देखने को मिला है। सोने चांदी की बात करें तो सोने में लगातार दूसरे दिन मजबूती देखने को मिली। हालांकि ये 3rd मंथली गिरावट है जो सोने ने दर्ज की है और अक्टूबर 2022 के बाद इतनी लंबी आप कह सकते हैं कि मंथली गिरावट दिखी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चांदी $76 के पास सुस्त सी क्लोजिंग यहां पर दिखी। लगातार 2 मासिक गिरावट के बाद मई में 3% की मंथली बढ़त इस कमोडिटी ने दर्ज की है।